क्वेश्चन नंबर 5, जनरल एंट्री, क्लास 11, बी के गोयल। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अनसॉल्व्ड सम, क्वेश्चन नंबर 5। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी। अप्रैल 1, अप्रैल 1 कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000, 50,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। कैश अकाउंट डेबिट, मालिक के अकाउंट को, ऑनर के अकाउंट को क्या बोलते हैं क्रेडिट में? कैपिटल, डेबिट में ड्राइंग्स। तो टू कैपिटल अकाउंट्स 50,000, 50,000। नरेशन क्या बनेगी? बिजनेस स्टार्ट विद कैश 50,000। सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास 20,000। परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेजर का नाम दे रखा सुहास, कैश नहीं लिख रहा तो क्रेडिट परचेज है टू सुहास 20,000। इसकी नरेशन, गुड्स परचेज फ्रॉम सुहास। अप्रैल 4, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ 15,000। रामनाथ को माल बेचा 15,000 का, कैश नहीं लिख रहा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। नरेशन, गुड्स सोल्ड टू रामनाथ। रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। रामनाथ से 13,800, 13,800 नगद प्राप्त हुए, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कैश बिजनेस में आया है, डेबिट होगा। रामनाथ गिवर है, रामनाथ क्रेडिट होगा। अप्रैल 10, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। कैश रिसीव किया है 13,800, डिस्काउंट अलाउड 200। तो रामनाथ से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। 15,000 का माल बेचा था, 13,800 का कैश मिला है, डिस्काउंट 200 दिए, तो टू रामनाथ 14,000। तो अभी 1,000 रामनाथ पे हमारा बकाया है, पेंडिंग है। नरेशन, कैश रिसीव फ्रॉम रामनाथ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अप्रैल 12, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। ये थोड़ा ध्यान से समझना स्टूडेंट। गोपाल ने माल बेचा हमको, तो इनडायरेक्ट वे में गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल बोलो, या गुड्स गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, इसका एक ही मीनिंग है। तो ये हमारी सेल नहीं है, ये क्या है? हमारी परचेज। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना पेपर में, कभी सेल की एंट्री कर दो। यहाँ गोपाल ने हमको माल बेचा है, मीन्स हमने गोपाल से परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 10,000। नरेशन लिख देना, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस या गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। अप्रैल 14,
पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। वो कह रहे गोपाल को जितना अमाउंट देना था उसमें से 5% डिस्काउंट लेस करके बाकी कैश दे दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमें इनकम है, क्रेडिट होगा। कैश बिजनेस से गया, क्रेडिट होगा। गोपाल डेबिट होगा। गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 5% कैश गया 95%, गोपाल का जितना बैलेंस आ रहा 100%। तो गोपाल 100% क्रेडिट है 10,000 से, डेबिट हो जाएगा 10,000 से। कैश में 95%, 9500, डिस्काउंट रिसीव में 5,000। बीइंग कैश पेड टू गोपाल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अप्रैल 15 पेड रेंट 10,000। रेंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000, 10,000 किराया दिया। बीइंग रेंट पेड इन कैश, नरेशन हो जाएगी इसकी। अप्रैल 16 पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। अब हरिशंकर के घर का किराया दिया, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो हमने मालिक का पर्सनल खर्चा बिजनेस से किया है। तो कैश बिजनेस से आउट होगा, कैश तो क्रेडिट होने होना। डेबिट यदि बिजनेस का रेंट है तो खर्चा डेबिट होता रेंट अकाउंट। अब बिजनेस का रेंट नहीं है, हरिशंकर के घर का किराया, मालिक को डेबिट करते हैं किस नाम से, ड्राइंग्स अकाउंट्स। तो डेबिट हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना की 5,000। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग रेंट पेड ऑफ हरिशंकर हाउस ₹5,000। अप्रैल 18 परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर ₹60,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस की वैल्यू से ही लेस हो जाता है। तो 6,000 रुपये का माल 20% ट्रेड डिस्काउंट पर कैश खरीदा गोविंद से। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में कहीं नहीं आएगा, केवल अमाउंट में से लेस हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, अब गोविंद से उधार खरीदा नहीं है, नगद खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट। लिस्ट प्राइस कितना है उसका 6,000। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो नेट प्राइस आ जाएगा 4,800। ये वर्किंग नोट में दिखा देना। लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस 4,800। नरेशन बीइंग कैश गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो गोविंद से ही 18 अप्रैल को कैश खरीदा था। अब 20 अप्रैल को गोविंद से माल खरीदा है, कैश नहीं लिख रहा, मीन्स उधार क्रेडिट में खरीदा है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कैश से कोई मतलब नहीं होता, उधार कैश कोई सी एंट्री हो हमेशा लेस होता है अमाउंट में से। तो परचेज अकाउंट डेबिट, अब कैश की बजाय उसका नाम आ जाएगा टू गोविंद। अमाउंट कितना है 10,000। लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 2,000। नेट प्राइस आ जाएगा 8,000।
अप्रैल 24, पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। गोविंद को फुल सेटलमेंट कर दिया। गोविंद क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा फुल अमाउंट से 8000 टू कैश अकाउंट 7850। बैलेंस कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में 150, दिस माइनस दिस। नरेशन बीइंग कैश पेड टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट। अप्रैल 25, पेड टू सुहास 4750, डिस्काउंट रिसीव 250। सुहास डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश कितना दिया है हमने? 4750, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव 250, टोटल डेबिट हो जाएगा सुहास 5000 से। बीइंग कैश पेड टू सुहास, नरेशन हो जाएगी। लास्ट एंट्री अप्रैल 30, पेड वेजेस 400, सेल लीज 4000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1000। तो सेम डे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है पर उसी दिन में, तो हम इन सब के लिए एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। जो भी खर्चे उनको डेबिट करेंगे। वेजेस दिए, वेजेस अकाउंट डेबिट, सेल लीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस कोई व्यापार के खर्चे हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस हैं 400, 400 रुपये। सेल लीज 4000, 4000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800, 800 एंड ट्रेड एक्सपेंस 1000, 1000। इनका टोटल बन जाएगा 6200। टोटल कैश पेड किया 6200। नरेशन बन जाएगी इसकी, बीइंग वेजेस, सेल लीज, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड एक्सपेंस पेड इन कैश। अब थोड़ा सा वेजेस और सेल लीज में क्या डिफरेंस होता है? जो वेजेस हैं ये फिजिकल वर्क करने वाले वर्कर्स को दिए जाते हैं, जैसे सर्वेंट होता है, कंपनी में वर्कर्स होते हैं। और जो सेल लीज है ये जो माइंड अप्लाई करके काम करते हैं, फिजिकल वर्क्स कम करते हैं, तो उनके जो तनख्वाह दी जाती है उसको सेल लीज बोलते हैं। जैसे एम्प्लॉयज हो गए, अकाउंटेंट हो गए, मैनेजर्स हो गए, उनको सेल लीज, और जो वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए लाइक करना, फ्रेंड में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।